मुंबई में कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष नाना पटोले ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। नाना पटोले ने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। साथ ही आने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर भी चर्चा की। मला असं वाटतं की हे मतावर टाकू शकता लोकांच्या, तर आता आमदार आणि खासदार किंवा नगरपालिकेचे महानगरपालिकेचे सदस्य विकत घेण्याची भाषा वापरणं, कारण की यांची मानसिकता आहे, ज्यांना लोकशाही मान्यच नाहीये। आता विकत घेणं आणि मॅनेज करणं हाच धंदा यांच्याजवळ आहे, तर त्या मानसिकतेचं प्रदर्शन ते लोक करतात आहे। त्याच्यामुळे मी अशा मानसिकतेबद्दल मी चर्चा या ठिकाणी करावी, कारण की आमच्या समोर देश आणि देशाची लोकशाही, शेतकरी, शेतमजूर, महिला वर्ग, गरीब, महागाई या सगळ्या लोकांना न्याय मिळावा हे आमच्या समोर आहे। आणि म्हणून आता ज्या लोक सत्तेत बसलेले आहेत त्यांची मानसिकता काय, त्या मानसिकतेचं हे प्रदर्शन आहे। त्यामुळे मला वाटतं की याच्यावर प्रतिक्रिया देण्याचा काही अर्थ नाही। देखो, सरकार का असली चेहरा माननीय कोर्ट के डिसीजन के माध्यम से सामने आया है। अक्षय सिंधे का फेक काउंटर हुआ है, ये हमने पहले ही कहा था, लेकिन सरकार बोल रही थी कि हम आरोपी को ये सजा दे रहे हैं। इन लोगों ने तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बैनर लग गए थे, ठाणे जिले में बैनर लग गए थे, बदलापुर में बैनर लग गए थे, राज्य के गृह मंत्री तब के उनके हाथ में बंदूक दी गई थी, बड़े बड़े बैनर आपने देखा होगा कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गए थे। और हम लोगों ने जब बोला तो ये कह रहे थे कि हम लोग ऐसे बदमाशों को मारते हैं और कांग्रेस उनको समर्थन करती है। इस तरह का एलिगेशन हम पे ही लगा। अब कोर्ट ने ही वास्तविकता सामने लाई। वास्तविकता यह है कि जो पुलिस ने इनकाउंटर किया था, फेक इनकाउंटर, जो माननीय कोर्ट ने कहा है कि इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन हमारा आक्षेप उसके आगे है। हम खुद एक अपील माननीय कोर्ट में करने वाले हैं कि जो मुंबई में बैठे हुए सरकार में और डीजी ऑफिस में जो लोग बैठे थे, उनके आदेश से ये काम हुआ। तो उनके आदेश से काम हुआ तो सिर्फ उनको ही आरोपी नहीं करे, उनके ऊपर ही कार्रवाई नहीं करे। जो सरकार में बैठे हुए और जो डीजी ऑफिस में बैठे हुए जो कोई जिन लोगों ने आदेश दिया है, उनको भी उसमें जवाबदार पकड़े और उनके ऊपर भी कार्रवाई कोर्ट ने करना चाहिए, ये मांग हम लोग कर रहे हैं। देखो, ये चमत्कारी सरकार है महाराष्ट्र की, क्योंकि इनको भरोसा ही नहीं था चुन के आने का, लेकिन दिल्ली के आकाओं के और चुनाव की कृपा से ये लोग चमत्कारी सरकार महाराष्ट्र में बनी। तो अब चमत्कार सरकार बनाने से आपको नजर आ रहा है जनता का कोई लेना देना नहीं है सरकार को। और मलाई के ज्यादा डिपार्टमेंट कैसे मिलते हैं उसकी एक लड़ाई इनकी हुई। फिर पालक मंत्री को कौन सा जिला देना न देना उसके ऊपर भी इनकी लड़ाई हुई। और रायगढ़ और नासिक की 2 पालक मंत्री को स्थगिति देने का नामुश्किल ये सरकार पे आई। राज्य के मुख्यमंत्री दाऊस में गए हैं, वहां पे महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक इन्वेस्टमेंट आए, उसके लिए वो गए हैं, जनता का पैसा खर्चा कर रहे हैं वहां पर। लेकिन यहाँ पर उनके साथी लोगों में जो लड़ाइयाँ चल रही है, वहां से उनको 2 जिले के पालक मंत्री के लिए इनको स्टे करना पड़ा। तो इसका मतलब है, और दूसरा सवाल आपने किया कि एक जिले में 2 पालक मंत्री, एक नया चमत्कार इन लोगों ने किया, महाराष्ट्र के इतिहास में नहीं देश के इतिहास में होगा कि सह पालक मंत्री एक नया पोस्ट इन्हें बनाया। अकेला मत था और एक को एडजस्ट कर, ये एक नया आयाम इन लोगों ने महाराष्ट्र के कई जगहों पर दो एक आदमी को 2 जिले दिए गए और कई जगहों पर एक जिले में 2 लोगों को दिए गए। वो उसको ज्यादा भूख होगी, उसको ज्यादा जिले दिए होंगे, गरीबी के आधार पे दिया होगा। विरोध प्रदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र में हाल हुए विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से चुनाव आयोग के माध्यम से गड़बड़ी की गई, क्योंकि ये 25 जनवरी ये वोटर्स डे करके हम लोग पूरे देश में मनाते हैं। एक अच्छी मजबूत लोकशाही बनी रहे जिसमें पारदर्शिता हो और वोटर्स के अधिकार उसमें मजबूती से बने रहे, ये भूमिका वोटर्स दिन के निमित्त से रहती है।
लेकिन महाराष्ट्र में हुए विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की, जो 4 महीने की अवधि में 50 लाख वोट की बढ़ोतरी हुई, वोट कहां से आए, कौन लोग है जो रात के अंधेरे में 76 लाख वोटिंग हुई, वो कौन से बूथ पे हुई, इसकी मालूमात हमको चुनाव आयोग ने देना चाहिए, ये मांग हमने की थी। लेकिन चुनाव आयोग के पास हम लोगों ने एप्लीकेशन देने के बाद एक डेलीगेशन हमारा उन्होंने बुलाया, हमने उनको और सवाल वहां पे किए। चुनाव आयोग ने उसका रिप्लाई न देते हुए एक कानून नरेंद्र मोदी की सरकार ने पार्लियामेंट का सेशन जब चल रहा था तो वहां पर जो हाउस में जिस तरह से सरकार की तरफ से हाउस न चलने की व्यवस्था बनाई थी और उसी गड़बड़ में उन लोगों ने कानून पारित कर लिया और उसके बाद 1 महीने के पहले चुनाव आयोग ने कांग्रेस को रिप्लाई किया कि हम पारदर्शिता की वजह से ये मालूमात हम नहीं दे सकते। चुनाव आयोग के इसमें पहले था कि कौन से, क्योंकि वहां पे वीडियो लिए जाते हैं, 6 बजे के बाद जितना वोटिंग होता है उसकी मालूमात हमने मांगी थी। हमने ईवीएम मशीन के ऊपर आक्षेप नहीं लिया था, जो बीजेपी बार बार कहती कि हारे तो ईवीएम के ऊपर आक्षेप, हमने ईवीएम के ऊपर आक्षेप नहीं लिया था। हमने जो आंकड़े बढ़े थे वोटर्स के उसके बारे में सवाल किया था और हमने जो रात के अंधेरे में जो वोटिंग हुई थी 76 लाख वोटिंग, उसकी मालूमात हमने ली थी। लेकिन चुनाव आयोग ने उस सब मालूमात छुपाई, दाल काली नहीं, पूरी दाल काली करने का काम चुनाव आयोग ने किया, लोकशाही का गला घोटने का काम किया। और इसलिए 25 जून को हम पूरे तालुका में, महाराष्ट्र के और जिले में आंदोलन खड़ा करेंगे। जिलाधिकारी को, प्रांत को और तहसीलदार को हम निवेदन देंगे और एक जागरूकता निर्माण करने का काम हम लोग कांग्रेस की तरफ से करने वाले हैं। नाना, आपस में जो बयान आ रहे हैं अलग लड़ने की, कि सामने महानगर पालिकाओं को चुनाव अलग लड़ने का, इस तरीके से कैसे? देखो, कांग्रेस ने ये वक्तव्य नहीं किया, हमारे अलायंस के कुछ लोगों ने किया। तो मुझे लगता है कि आज की मीटिंग उसके बारे में नहीं है। आज की मीटिंग अपोजिशन लीडर के बारे में है और विधिमंडल के कमेटियों के बारे में। और नहीं, लोकल बॉडीज इलेक्शन कब हो गई इसकी गारंटी नहीं। आज 22 जनवरी है और 21 जनवरी है और कल कोर्ट ये था, लेकिन वो डेट को आगे कर दिया गया है, ऐसा हमने सुना है। तो यही फडणवीस जी कहते थे कि मैं 24 घंटे में ओबीसी का आरक्षण लाकर चुनाव करवाऊंगा, लेकिन 3 साल हो गए। तो घोषणा होना एक स्वाभाविक है, चुनाव कब होगा इसकी गारंटी आज हम नहीं बोल सकते, क्योंकि माननीय कोर्ट में ये प्रॉब्लम प्रलंबित है। तो मुझे लगता है कि आज उसके बारे में कोई चर्चा हम लोग नहीं करते।